dear students. अहलन वसालन मरहबन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वीक अच्छा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाल्लाह दुआ के बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए कुरान को ग्रामर और तमाम उलूम के साथ सीखने का सफ़र आसान और सहल बनाए और आपकी कोशिशों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर अपनी नीयत को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस करते हैं कि हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामर का है या बाकी उलूम का है, मकसद क्या है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी और खुश हो जाए, आमीन। और फिर उसके साथ साथ कुरान का तर्जुमा हमें अच्छे से समझ आए, कॉम्प्रिहेंशन हमारी अच्छी हो, और नीयत जितनी खालिस है, मकसद वाज़े है, मंजिल आसान होगी इंशाल्लाह। और फिर आप देखिए इसी तरह ये भी बात हम बार बार रिपीटेडली सीख रहे हैं कि हमने अल्लाह से दुआ भी करनी है, अल्लाह पे तवक्कुल भी करना है, अल्लाह से तौफीक भी मांगनी है, मगर उसके साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है। क्योंकि आप देखें ना कि तवक्कुल क्या होता है, कोशिश और फिर उसके बाद दुआ। यानी हम मौजज़ात का इंतज़ार नहीं करते कि खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। इवन आप देखिए हिदायत भी बगैर कोशिश के नहीं मिलती। तो किसी भी आपने इल्म को मास्टर करना है तो आपको फिर मेहनत करनी है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुरक्कबात का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। जैसे आपको पता है कि लफ्ज़ के दो हिस्से होते हैं, ये मौदू जैसे जिसको अरबी में कहते हैं, मुफरद और मुरक्कब। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी देखा कि मुरक्कब के तीन हिस्से हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की हम अक़साम कर रहे हैं, और फिर इस्म में एक मुरक्कब भी है जो कि दो किस्म का होता है, नाकिस और ताम। तो इंशाल्लाह क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह चार मुरक्कबात कवर किए हैं, और आज हम अपना फाइनल जो मुरक्कब नाकिस है वो कैटेगरी कंप्लीट करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब अतफी कर चुके हैं। फिर हम सबको पता है कि मुरक्कब ताम की दो अक़साम हैं, जुमला इस्मी और फेलिया। चले मुरक्कब तौसीफी की हिंट्स बताएं मुझे। आप कैसे पहचानते हैं मुरक्कब तौसीफी को? खास बात क्या होती है उसकी? शाबाश, ये आइडेंटिकल ट्विन्स है। एक हिस्सा मौसूफ और दूसरा सिफत कहलाता है, और ये हर लिहाज से एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होते हैं, जैसे जिन्स में, अदद में, एराब और वसत में। और सिर्फ जो एक्सेप्शन है वो कौन सी है कि अगर मौसूफ जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस होगी, बस ये एक एक्सेप्शन है। मुरक्कब इशारी की हिंट बताएं, उसको आप कैसे पहचानते हैं? अल्लाह मुबारक, यस। इसम इशारा और उसके बाद मुअर्रफ बिल लाम, जिसको मुशारुन इलैह कहते हैं। और अलिफ लाम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसम इशारा में, सॉरी मुरक्कब इशारी में। क्योंकि इसम इशारा के बाद तो बहुत सारे अस्मा आते रहते हैं, लेकिन किसको मुरक्कब इशारी कहेंगे? जो कि अलिफ लाम से शुरू होता है। और इसमें भी आप देखें कि इसम इशारा मुशारुन इलैह जिन्स और मिकदार में एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन पाई जाती है कि अगर जमा मुकस्सर गैर आकिल है तो इसम इशारा वाहिद मुअन्नस होगा। और ये हमारे सारे अम, इसम इशारा है, करीब और बईद, और इनके बाद कोई भी इसम अलिफ लाम से शुरू होता है तो वो मुरक्कब बना देगा इसको। मुरक्कब जारी बताएं, ये किसका कॉम्बिनेशन है? शाबाश, हर्फ जर और इसम का, गुड। और जार और मजरूर इसको कहते हैं। हर्फ जर होगा और उसके बाद एक इसम होगा जिसको मजरूर इसम हम कहते हैं। और ये सारे हरफ जारा हैं, हरूफ जारा हैं, बी तकालिफी मिन इलाला व हत्ता अन। तो इनसे मिलके जो भी
इसम होगा? क्या सिर्फ इसम हो सकता है या जमीर भी हो सकता है? शाबाश। यानी जो मुरक्कब जारी हैं वो हरफ जर के बाद जमीर भी हो सकती है और हरफ जर के बाद इसम भी हो सकता है। फिर इसके बाद मुरक्कब अतफी हमने लास्ट वीक किया था। और अतफ का मतलब क्या है? माइल होना, मिलाना। तो ये वो हरूफ हैं जो अस्मा, अफ़ाल और जुमलों को मिलाते हैं। शाबाश। ये हरफ अतफ और इसम होता है। और इसके तीन हिस्से होते हैं मुरक्कब अतफी के। सबसे पहले मौतूफ अलैह होगा, फिर हरफ अतफ है और फिर मौतूफ है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सारे हरफ अतफ हैं। इनके बाद जैसे इसम आता है तो वो जैसे पिछले इसम से उसको मिलाने का काम करते हैं। अम, इम्मा, लाकिन, ला, सुम्मा, हत्ता, औ, वा, फा, बल। अच्छा, हत्ता के बारे में मैंने आपको बताया था एक बात, कि जो हरफ अतफ हत्ता है, कोई बात याद है आपको उसके बारे में? शाबाश, अल्लाह मुबारक। कि जो हत्ता हरफ अतफ है वो कुरान मजीद में नहीं आया, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में आया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने नए मुरक्कब की तरफ चलते हैं, वो है मुरक्कब इजाफी। अच्छा, अब ये बताइए कि आप लाइब्रेरी में हैं और एक किताब आपके हाथ में है, किताब के ऊपर लिखा हुआ है दरसुल कुरान। ठीक है, कुछ ये एग्जाम्पल्स आप बस सुनते जाएं, फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ठीक है? इसको आपने याद रख लिया कि आप लाइब्रेरी में गए हैं, आपने किताब उठाई हुई, उसके ऊपर लिखा हुआ है दरसुल कुरान। गॉट इट? वन टाइप करें कि समझ आ गया ये सवाल? ठीक। आप अपना बैग रख कर वुदू कर रही हैं, कोई खातून आपका बैग उठा लेती हैं तो आप उन्हें कहती हैं ये मेरा बैग है। ठीक है? यानी आप वुदू कर रही थी और आपने अपना पर्स रखते हैं ना हम कई दफा वुदू करते हुए साथ ही, तो कोई आके उठाने लगा तो आप क्या उसको कहती हैं? ये मेरा बैग है। आपको कहा जाता है कि आप मस्जिद के जिस दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे उस पर लिखा होगा बाबुल मस्जिदी। गॉट इट? अब ये तीनों जुमले आपने जहन में रखने हैं, ठीक है? तब आप देखें कि इन जुमलों में आपने दो बातें देखी। एक है कि कोई चीज की किसी चीज की मलकियत है। जैसे मसलन कौन सी मिसाल में आपको लगा कि ये पोजेशन की एग्जाम्पल? बैग। शाबाश। आपने क्या कहा? मेरा बैग। नहीं, दरसुल कुरान में तो आप देखें वो था ना, जैसे कुरान का दर्स। हाँ, ये कि आपने हाथ पे पकड़ी हुई थी किताब, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो खास तौर पे मलकियत है ना वो कौन सी थी? मेरा बैग। अब आप देखें कि कुछ हमने मिसालें देखी जिनका आपस में ताल्लुक भी नजर आया, है ना? जैसे दरसुल कुरान और बाबुल मस्जिद। अब आप देखें इन दोनों का आपस में ताल्लुक था ना। यानी अगर आप देखें कुछ किताबों के टाइटल्स होते हैं तो उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, होता है ना ऐसे। जैसे आप देखें, आप कोई किताब लेकर आते हो, उसको उसका उसका टाइटल है फॉर एग्जाम्पल सहाबा, यू नो, या जैसे अब मैं जो भी टाइटल सोच रही हूँ हर कोई मुझे मरकब इजाफी लग रहा है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइटल्स किताबों के मरकब इजाफी होते हैं, जैसे हयात ताबईन, हयात सहाबा, है ना? अब आप देखें सदका, हाँ, सदका और खैरात हमारा मरकब अतफी है। गुड। तब आप देखें कि सदका और खैरात क्या है, उसमें हमें आपस में कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा, अगरचे टाइटल में सिमिलैरिटी है। लेकिन जब हम कहते हैं दरसुल कुरान तो वो दोनों आपस में लिंक्ड नजर आते हैं। चलिए इसको और भी मिसालों से देखते हैं। बिल्कुल शाबाश। जैसे हम कहते हैं सीरतुन नबी, तब आप देखें उसमें एक ताल्लुक है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आप दावत में खाना डाल कर लाती हैं और अपनी दोस्त से पूछती हैं मेरी बेटी कहाँ है?
अब आप दोनों मिसालों को जहन में रखें, पोजेशन और रिलेशन। तो ये क्या होगा इसमें? शाबाश, मेरी बेटी। तो अब आपने अपने ताल्लुक जाहिर किया दूसरे को बताने के लिए, अच्छा मेरी बेटी कहाँ है, यानी मैं उसके लिए खाना डाल के लाई हूं। तब आप देखें कि मुरक्कब इजाफी में आपको यही दो क्वालिटीज नजर आएंगी। अपनी दोस्त, बिल्कुल, अपनी दोस्त भी एक ताल्लुक है और मेरी बेटी भी एक ताल्लुक है। गुड। तो मुरक्कब इजाफी में जब हम दो अस्मा को इकट्ठा देखेंगे तो या तो उसमें एक मलकियत या पोजेशन का ताल्लुक होगा, या फिर उनका आपस में कोई एक रिलेशनशिप हमें नजर आएगा। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो आप और ये चीज क्लियर होती जाएगी आपको। तो इसीलिए मुरक्कब इजाफी का जो, जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं ना तो इसको कहते हैं पोजेसिव फ्रेज, यानी इजाफ का मतलब ही यही है कि आपस में किसी चीज का ताल्लुक। तो ये असल में इजाफी है। तो दो अस्मा के दरमियान इजाफत यानी पोजेसिव रिलेशनशिप या मलकियत, यानी एक चीज दूसरे की मलकियत है, का ताल्लुक हो तो इनसे बनने वाला मुरक्कब मुरक्कब इजाफी कहलाता है। अब जो मैंने आपको मिसालें दिखाएं वो सारी जहन में रखें। दरसुल कुरान, मेरी बेटी, मेरा बैग। तो आप देख रहे हैं कि एक पोजेशन है या एक ताल्लुक है आपस में। तो इससे मिलके जो मुरक्कब बनता है ना उसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। फिर मुरक्कब इजाफी बाकी सब मुरक्कबात की तरह इसके भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से को कहते हैं मुजाफ और दूसरे को कहते हैं मुजाफ इलैह। मुजाफ कौन सा होता है? जिसकी इजाफत बयान की जाती है। और मुजाफ इलैह क्या होता है? जिस इस्म से ताल्लुक बयान किया जाता है। ठीक है, यानी यूजुअली आपको, आई वुड से कि 99% ऑफ द टाइम कैसे होगा कि पहले मुजाफ होगा और फिर उसके बाद मुजाफ इलैह होगा। अभी इंशाल्लाह मजीद भी हम इनको देखते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। जिस इस्म की इजाफत बयान की जाए वो मुजाफ कहलाता है। जिस इस्म से ताल्लुक यानी जिसकी मलकियत बयान की जाए वो मुजाफ इलैह कहलाता है। यहां तक बात समझ आ गई? बस अभी ना दो टर्म्स याद रख लें, मुजाफ और मुजाफ इलैह। ओके। अच्छा, अब आप देखें कि मुजाफ को हम कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता लगेगा? सबसे जो मेजर इसकी पहचान है ना वो दो हैं। मुजाफ कभी भी उस पर तनवीन नहीं आएगी। यानी अब अगर आप आयत पे ढूंढ रहे हैं मुरक्कब इजाफी तो आपने उन अल्फाज को नहीं देखना जिन पर तनवीन है, क्योंकि मुजाफ पर कभी भी तनवीन नहीं आएगी। मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। तो इससे ना हमें पहचान बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि वो हो सकता है मुरक्कब तौसीफी हो, वो हो सकता है कोई और मुरक्कब हो, लेकिन वो मुरक्कब इजाफी नहीं होगा। फिर इसी तरह इसके खफीफ एराब भी होते हैं। खफीफ एराब असल में उन्हीं अस्मा को कहते हैं जिस पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं होता। यानी यानी लाइट होते हैं, हरकत होंगी उस पे ना, जबर जेर पेश होंगी या फतह दम्मा कसरा, उनको खफीफ एराब कहते हैं। फिर इसी तरह मुजाफ जो है वो फ्लेक्सिबल भी होता है। एराब जुमले के मुताबिक खुद को बदल लेते हैं। यानी अगरचे बाय डिफॉल्ट जो मुजाफ है वो मरफू होता है, लेकिन जब वो आयत में आता है तो अपने एराब को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द जुमला। ये मिसाल देखेंगे तो और आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। मुजाफ इलैह क्या होता है? उस पर तनवीन आ सकती है, अलिफ लाम भी आ सकता है, और वो हमेशा मजरूर होता है। उसका एराब हमेशा मजरूर होगा। अब आप देखिए, अब हम मिसालें देख लेते हैं। मुजाफ का एराब खफीफ होता है, उस पर तनवीन नहीं होती और वो नकरा होता है ऑलवेज। अब आप देखें, जैसे आप जब मिसालें देखेंगे तो यहां पे आप देखें कि जितने भी येलो हाईलाइटेड हैं ये सारे मुजाफ हैं। रब्बू, तरफा, बनू। अब आपने नोटिस किया कि इन तीनों में
किसी पर तनवीन नहीं है, राइट, किसी के साथ अलिफ लाम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मुजाफ की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रहा है। मुजाफ का इराब जुमले में उस लफ्ज की हैसियत से बदलता रहता है और मरफू मंसूब या मजरूर हो सकता है। ठीक है, अब आप देखें इसका क्या मतलब है। अब आप पिछली स्लाइड को दोबारा देखिए कि मसलन ओरिजिनली या जैसे जो मुजाफ होता है वो मरफू होता है, जैसे रब्बुल आलमीन, ये उसकी ओरिजिनल शक्ल है। लेकिन जब वो जुमले में आया तो आप देखें यहां पर क्या हुआ, इल्ला अला रब्बिल आलमीन। तो यहां पे क्या हुआ, मरफू था तो उसने अपने आप को मजरूर क्यों किया, आप बताएं जरा। शाबाश, अल्लाह मुबारक, अल्लाह की वजह से। ठीक है, तब आप देखें इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हैं कि अला रब्बी मुरक्कबे जारी है और फिर रब्बिल आलमीन मुरक्कब इजाफी है। यानी एक ही आयत में आपको बहुत सारे मुरक्कबात भी नजर आएंगे। तो यहां पर आप देखें कि अगरचे बाय डिफॉल्ट मुजाफ जो है वो मरफू होता है, लेकिन जुमले में वो अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आयत। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको। अब आप देखें कुछ और मिसालें देखते हैं कि अभी हम खाली मुजाफ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब रब्बुल आलमीन था तो यहां पे आप देखें उसने अपने आप को अला की वजह से मरफू ने अपने आप को मजरूर कर लिया। इसी तरह आप देखें एक कुरान मजीद में लफ्ज आता है अमरुल मुसरिफीन। तो अब यहां पर क्या हुआ, ला तुतियो, यहां पर फेल आ गया और फाइल है ये। तो फिर अमरू ने अपने आप को मंसूब कर लिया मफूल होने की वजह से। तो ये अमरू था तो अमरा बन गया, अमरल मुसरिफीन। ओरिजिनली ये था लेकिन अपने आप को उसने आयत में एडजस्ट कर लिया। इसी तरह आप देखें रब्बुना जैसे था ओरिजिनली, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे या रब्बना बन गया तो यहां पे आप देखें कि या असल में जो दम्मा है उसके कायम मुकाम आया। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह आगे और मिसालें देखेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। अब आप देखिए, अब हम आ जाते हैं हमारा मुजाफिल है। मुजाफिल है, आप देखिए उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उस पे तनवीन भी आ सकती है, अलिफ लाम भी आ सकता है और वो जमीर भी हो सकता है। मगर एक चीज जो हर मुजाफिले की है कि उसका एराब हमेशा मजरूर होगा। जैसे आप देखें रब्बुल आलमीन अलिफ लाम के साथ आया और ये क्या होगा हमारा, इसको हम कहेंगे मजरूर है मुजाफिले होने की वजह से। तरफ़यन नहारी, यह ये भी आप देखें अलिफ लाम के साथ आया और मजरूर है। बनु आदम, आपको याद है जो हमने जब एराब किए थे तो उसमें मुनसरिफ गैर मुनसरिफ थे। तो ये असल में ना गैर मुनसरिफ है ना, जो कि दम्मा नहीं लेता। हाँ, तो इसलिए अगरचे बनु आदमा था लेकिन आदमी होना चाहिए था, मगर चूंकि कुछ नाम ऐसे जो गैर मुनसरिफ है तो ये बनु आदमा रहा, हालांकि है ये मजरूर। फिर आप देखें कि जब ये जमीर के साथ आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं उम्मु की इसमें मुजाफ कौन होगा, तुम्हारी माँ। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, यस, उम्मु मुजाफ है और की मुजाफिले हैं। रब्बी, इसमें मुजाफ बताएं कौन सा है, रब और या। ठीक है, या हमारा मुजाफिले है और रब मुजाफ है। कौलुना, इसमें बताएं
ویری گڈ. قول ہمارا مضاف ہے اور نہ ہمارا مضاف ہے. مرکب یا اضافی دو اسما کا جوڑ ہے جن کے درمیان ملکیت کا تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ملکیت ہوتا ہے. عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، باقی مرکبات کی طرح. اردو ترجمے کے وقت ترتیب الٹ جاتی ہے اور اضافت کو کا، کی یا کے سے ظاہر کیا جاتا ہے. مثلا رسول اللہ، اللہ کا رسول. اب جیسے آپ نے شروع میں ایک مثال دی تھی نا، صدقہ اور خیرات. تب آپ دیکھیں صدقہ اور خیرات جو ہیں وہ مرکب اضافی نہیں ہو سکتا. مرکب اضافی کو جب بھی ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو یا تو اس میں میرا، میری، ہمارا، ہماری کچھ ایسا تعلق ہوگا، یا پھر اس میں کا، کی، کے ہوگا جب بھی آپ اس کا ترجمہ کریں گے. تو ترجمے کے ذریعے بھی آپ مرکب اضافی کو پہچان سکتے ہیں. جیسے آپ تھوڑا سا ریکال کریں، شروع میں نے جو آپ کو اگزامپلس دی تھی، جیسے آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں درس القرآن، تو درس القرآن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کا درس، ٹھیک ہے، بالکل. اور باب المسجد، مسجد کا دروازہ ہے نا. تو جب آپ مرکب اضافی کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمیشہ کا، کے، کی ہوگا، یا پھر جیسے ربی، میرا رب، قولنا، ہماری بات، یعنی وہ ضمیر کے ساتھ جب تعلق ہوگا تو وہ پھر میرا، ہمارا، اس طرح کے آپ ٹرانسلیشن کریں گے. اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. اب یہ ٹرمز تھوڑی سی کلیئر ہوئی ہیں آپ کو؟ ذرا سا آپ سمجھ آئے کہ مضاف کیا ہوگا، مضاف الیہ کیا ہوگا؟ گڈ. وہ ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں ہم اس کو نا اردو میں دیکھ لیتے ہیں. چلیں آپ نا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ، سوری انگلش کہہ رہی ہوں، عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں. قیامت کا دن، ٹرائی کریں. قیامت کا دن، ماشاءاللہ، گڈ. یوم القیامتی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اوکے، تو یوم کیونکہ مضاف مرفوع ہوگا، یوم القیامتی. گڈ. اللہ کے رسول، رسول اللہ، ماشاءاللہ، گڈ. رسول مرفوع ہے اور اللہ مجرور ہم نے کر دیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. امی کی کتاب، کتاب امی، شاباش. کتاب امی، امی کی کتاب، ٹھیک ہے. کتاب ہم نے مرفوع رکھا اور امی ہمارا مجرور ہے. دروازے مسجد کے، باب تو وہ ہے نا، واحد ہے نا، دروازے جمع، شاباش. ابواب المسجدی، ابواب المسجدی. ویری گڈ ایوری ون، الحمد للہ، اللہ مبارک. اب آپ دیکھیں یہاں پر مرکب اضافی اوریجنل فارم میں کتاب اللہ، کتاب ہمارا مرفوع ہے، خفیف اعراب ہے، نکرہ ہے. اللہ آپ دیکھیں ایک تو یہ الف لام کے ساتھ آیا اور ساتھ ہی مجرور ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اعراب کو خفیف کیسے کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو مضاف ہے اس کے اعراب خفیف ہوتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ جیسے اس طرح سے خفیف ہوگا. دو زبر جب آپ ایک زبر میں بدل دیتے ہیں تو اعراب خفیف ہے. دو زیر یا کسرتین کو ایک میں بدل دیں گے تو وہ اعراب خفیف ہے. دمتین، دمہ، تو وہ اعراب خفیف ہے. سمجھ گئے آپ کہ خفیف اعراب کیا ہوتے ہیں؟ دو زبر ہے تو ایک میں، دو زیر ہے تو ایک، دو پیش ہے تو ایک میں، تو یہ ہمارا اعراب پھر خفیف ہو گیا. اب آپ دیکھیں جیسے مثلا ایک اور مثال دیکھتے ہیں خفیف اعراب کی،
کتابانی ہے اور کتابینی ہے. تو اب ان کو خفیف کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آخر کا نون حذف کر دیں. تو پھر اب کیا ہو گیا؟ کتابانی تھا تو ہم نے جب نون ہٹا دیا، حذف کا مطلب ہے آپ اس کو مٹا دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کچھ ورڈز ہم انگلش اردو میں بولتے ہیں نا، سائلنٹ جن کو آپ کہتے ہیں، تو موجود تو میننگ تو موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. یہ سمجھ کے خفیف کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے اچھا بولا، سوال کیا. آپ دیکھیں خفیف کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو. کیونکہ اور خفیف اعراب موسٹ آف دا ٹائم اس وقت ہوتے ہیں جب انہوں نے مضاف بننا ہوتا ہے. چونکہ مضاف جو ہے وہ بہت فلیکسیبل ناؤن ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے مثلا اگر میں کہتی ہوں کہ کتابانی اور پھر میں اس کے ساتھ ایک جیسے اسم کو لگاتی ہوں، فار ایگزامپل دو لڑکے ہیں، کتابانی ولدانی، تو یہ تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ بن گیا نا ہمارا، ٹوئنز بن گئے. یہ تو ہمارا مرکب توصیفی ہے. تو اب ہم نے اس کو اضافت میں چینج کرنا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ کتابان، کتابا، اور پھر الوالدان، یعنی اس طرح کچھ ہم الف لام لگا کے پھر اس کا ہم پیئر بنائیں گے. یعنی یہ مینلی مقصد ہوتا ہے. جیسے ایک مثال ابھی آپ نے دیکھی ہوگی پیچھے، طرفہ، یس، ایبریویٹ کر سکتے ہیں. جی ہاں، موسٹ آف دا ٹائم یہ تثنیہ اور جمع سالم میں، یس. یا پھر جیسے تنوین جو ہے وہ ہو جاتی، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تاکہ اسے نا آپ بلٹ کریں کہ آگے جا کے ہوگا کیا مرکب اضافی میں. اب آپ دیکھیں کتابیں ہی نہیں تھا تو مینلی ہم نے نون کو ہٹایا. یہاں دیکھیں خفیف ہو کے کتابہ ہو گیا اور یہ خفیف ہو کے کتابئی ہو گیا. چلے اب انشاءاللہ ہم اس کو نا مزید پریکٹس کریں گے نیکسٹ ویک، لیکن میں آپ کو ایک خفیف اعراب کی شکل بھی دکھا دیتی ہوں. ہم نے الحمدللہ آج اس کو کیا بھی. یہ دیکھیں طرفی النہار. اب یہ کیا تھا؟ آپ کو پتہ نہیں آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں یا نہیں قرآن میں. اصل میں یہ تھا طرفانی النہار، دن کے دو کنارے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ اس کو ایسے پڑھتے نا، آپ کون دونوں طرح کر کے دیکھیں، طرفان النہاری اور دوسرا طرفی النہار. آسان کون سا ہے؟ نون کے ساتھ کہ نون کے بغیر؟ تو موسٹ آف دا ٹائم جب اعراب خفیف ہوا تو اس سے ادائیگی آسان ہوگی. اب آپ دیکھیں بنو آدم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھا بنون. تو ایک تھا بنون آدم، اب لمبی بات ہو رہی تھی تو اس کو ایبریویٹ کر دیا گیا بنو آدم. اب سمجھ آیا خفیف کیوں ہوتا ہے؟ ادائیگی کی آسانی کے لیے. اوکے، تاکہ آپ اور آپ دیکھیں کہ استاذہ نے جب یہ تفسیر کروائی تھی تو انہوں نے بالکل ہمیشہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ نون حذف ہو گیا ہے. تو اب آپ کو پتہ چل کے حذف کیوں ہوا ہے، کیونکہ اس نے مضاف الیہ بننا تھا. اوکے، چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ اس کو مزید ہم ڈسکس کریں گے ایگزامپلس کے ساتھ نیکسٹ ویک تاکہ اور زیادہ آپ کو کلیئرٹی آئے. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد